राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। जिस बीच सरकार की बात अगर की जाए, सरकार की तरफ से प्रदूषण की रोकथाम के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, मगर प्रदूषण की रोकथाम में कोई असर नहीं दिख रहा है। बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ प्रदूषण पर दिल्ली में राजनीति भी बढ़ती जा रही है। राजधानी दिल्ली में नवंबर का महीना शुरू होते ही हल्की ठंड के साथ प्रदूषण की भारी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से ही एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 400 के पार पहुंच जाता है, जिस कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी हो रही हैं। इसी प्रदूषण पर दिल्ली में राजनीति भी लगातार देखी जा रही है, जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को प्रदूषण के मुद्दे पर जमकर घेरती नजर आती है। वहीं आम आदमी पार्टी बढ़ते प्रदूषण पर अन्य राजनीतिक दलों को राजनीति न करते हुए सरकार का सहयोग करने की अपील करती रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज बढ़ते प्रदूषण पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने की सलाह देते हुए कहते हैं कि जब पूरा उत्तर भारत वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है, तब पेड़ों के महत्व को समझने का यही सही समय है। दिल्ली में बच्चे और एनजीओ पेड़ लगा रहे हैं। वही केंद्र सरकार का डीडीए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना दिल्ली रिजर्व क्षेत्र में 1670 पेड़ काट रहा है। इसके अलावा डीडीए और एलजी के वकील सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं कि आज जब पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण है, ये वक्त सबसे ज्यादा उपयुक्त है जब हम लोग पेड़ों की कीमत को सीरियसली समझ सकें कि पेड़ कितने जरूरी हैं। और जब दिल्ली में सरकार पेड़ लगा रही है, छोटे छोटे बच्चे पौधे लगा रहे हैं, एनजीओज पौधे लगा रहे हैं, उस समय केंद्र सरकार की डीडीए 1670 रिज और उसके आसपास के इलाकों में पेड़ काट रही है, वो भी गैर कानूनी ढंग से बिना सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के काट रही है। ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच जरूरी है कि राजनीतिक दलों के साथ मिलकर प्रदूषण की रोकथाम में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के सरकारी अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार प्रदूषण की चपेट में आने से मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सक निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार के अनुसार दिल्ली में AQI 300 से 400 के बीच बना हुआ है, जिससे अस्थमा, छाती और गले के संक्रमण से पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। हर दिन 20 से 25 मरीज भर्ती हो रही है। निश्चित रूप से, क्योंकि हमने देखा है कि AQI लगातार 300 से 400 के बीच में चल रहा है दिल्ली में, और हमारे यहाँ पर जो इमरजेंसी विजिट्स हैं पेशेंट्स की, कैजुअलिटी में हमारे यहाँ पे जो दमे वाले पेशेंट हैं, COPD के पेशेंट्स हैं, चेस्ट इन्फेक्शन के पेशेंट हैं, थ्रोट इन्फेक्शन के पेशेंट हैं, उनकी संख्या निश्चित रूप से बढ़ी है। और प्रतिदिन हमारे पास 20 से 25 पेशेंट कैजुअलिटी में आ रहे हैं। बहरहाल ये साफ है कि दिल्ली के अस्पतालों में प्रदूषण का असर अब गंभीरता से महसूस किया जा रहा है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के कारण अस्पताल का रुख कर रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राजनीतिक दलों को एक साथ आकर इस गंभीर समस्या का समाधान निकालना होगा। टोटल टीवी के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।